Good morning to all of you students. My name is Amit Verma, ठीक है, from mechanical department. So the today topic is welding defects. ठीक है, आज हम welding defects के बारे में बात करेंगे. What is welding defects? Welding defects बनते कैसे हैं, ठीक है. आज हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि what is welding defects. Welding defects are generated in a welding job due to faulty or poor technique used by inexperienced or skilled welder due to fundamental difficulties in the welding operation. जब कोई भी अनस्किल्ड वर्कर अनस्किल्ड वेल्डर, ठीक है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जब वो पर्सन वो वेल्डर किसी भी पूर टेक्निक से वेल्डिंग करता है ना, तो उसके बाद होता क्या है, वेल्डिंग डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, अगर करंट इंक्रीज कर देता है वो, ठीक है, वेल्डिंग का टाइम बहुत कम लेता है, एक जगह पर ही हम वेल्डिंग स्लो करता है. ठीक है, ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स, कितने तरह के वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एक तो है वेल्डिंग डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट्स, ठीक है, और इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स. जो एक्सटर्नल है वो वर्कपीस के आउटर सरफेस के ऊपर वेल्डिंग डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. जो इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं वो वर्कपीस के इंटरनली मटेरियल के अंदर डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. सो फर्स्ट एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट्स. ठीक है, एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इनकरेक्ट प्रोफाइल. ठीक है, प्रोफाइल जो है वर्कपीस की वो गलत बन जाना, क्रेटर्स, ठीक है, कैविटी खालीपन बन जाना, ठीक है, गड्ढे से बन जाना छोटे छोटे वेल्डिंग के दौरान, स्पार्टर एंड सरफेस पोरोसिटी. ठीक है, स्पार्टर एंड सरफेस पोरोसिटी का मतलब है वेल्डिंग के दौरान जब स्पार्किंग होती है ना, उसके बाद जब कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स ना ऊपर लग जाते हैं सरफेस के ऊपर, उसको स्पार्टर्स कहते हैं. स्पार्टर्स इनकम्प्लीट फिल्ड ग्रुप्स. ठीक है, जब हम वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर जो वेल्डिंग करने वक्त जब इनकम्प्लीट सरफेस बच जाता है उसको भी हम इनकम्प्लीट फील्ड ग्रुप्स कहते हैं. डिस्टॉर्शन में होता है क्या है, वेल्डिंग करने के बाद मटेरियल एक्सपेंड हो जाता है. ठीक है, उसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है, जहाँ फिर उसमें क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. ये है हमारा एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट्स. इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स. ठीक है, इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या, ब्लो होल्स एंड इंटरनल पोरोसिटी. ठीक है, ठीक है, ब्लो होल्स मीन्स कि अंदर हवा भर जाना, ठीक है, वेल्डिंग में क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाना. इंक्लूजन, ठीक है, लैक ऑफ फ्यूज़न, ठीक है, वेल्डिंग हो ना पाना. इनकम्प्लीट फ्यूज़न, ठीक है, आधी फ्यूज़न मीन्स की वेल्डिंग. आगे हम इसकी इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. दीज आर दी वेल्डिंग डिफेक्ट्स, कॉजेज एंड रेमेडीज़. ठीक है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसकी रेमेडीज़ क्या है. फर्स्ट जो है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन. इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन अकर व्हेन द डेप्थ ऑफ द वेल्डिंग जॉइंट इज़ इनसफिशिएंट. जब पेनिट्रेशन होता है, क्या पेनिट्रेशन होता है जब बेस प्लेट है ना, उसके टॉप सरफेस से जब इंटरनली मटेरियल कितना पहुंचता है ऊपर से, टॉप सरफेस से लेकर इंटरनली कितना मटेरियल पेनिट्रेट करता है, आगे पहुंचता है, उसको पेनिट्रेशन कहते हैं. सो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, अंदर की तरफ मटेरियल गया ही नहीं मटेरियल के वर्क पीस पर, सो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन. बनता है कैसे, कॉजेज क्या हैं इसके, कॉजेज है इसके इम्प्रॉपर जॉइंट. ठीक है, प्रॉपर जॉइंट ना लग पाना, टू लार्ज रूट स्पेस, रूट गैप्स, बेवल गियर्स में भी ऐसा होता है. ठीक है, जैसे दो प्लेट्स को हम जोड़ने लगें तब उसका गैप बहुत ज़्यादा बढ़ा देना. ठीक है, वेल्डिंग के दौरान रॉन्ग होल्ड पोजीशन, होल्डर की जो पोजीशन है उसको रॉन्ग हो जाना. टू लार्ज इलेक्ट्रोड डायमीटर एंड लॉन्गर आर्क लेंथ. ठीक है,
ज़्यादा मोटा इलेक्ट्रिकल यूज़ करना, लेस आर्क करंट, फास्टर आर्क ट्रैवल स्पीड, ठीक है, लेस करंट प्रोवाइड करना, इनकरेक्ट पोलैरिटी विद वेल्डिंग विद डीसी, ठीक है, पोलैरिटी का गलत यूज़ करना वेल्डिंग के दौरान, ठीक है, ये इसके कारण हैं। रेमेडी ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ठीक है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इंक्रीज दी हीट इनपुट, हीट को बढ़ाना, ठीक है, रिड्यूसिंग ट्रैवल स्पीड ड्यूरिंग वेल्डिंग, ट्रैवल का मतलब है जब हम वेल्डिंग करते हैं उसकी स्पीड कितनी है वेल्डिंग के दौरान, मीन्स कि हम वर्क पीस के ऊपर कितनी तेज़ी से काम करें, तो उसको थोड़ा यार कम करना है। इंश्योरिंग दैट द सरफेस टू बी फिट प्रॉपरली, ठीक है, हमें ये देखना चाहिए जो सरफेस है वेल्डिंग का जिसको हम जोड़ने लगे हैं वो उसका सरफेस अच्छे तरीके से जॉइंट होना चाहिए वेल्डिंग के दौरान। चेंज दी जॉइंट डिज़ाइन, चेंजिंग दी जॉइंट डिज़ाइन एंड जॉइंट की जो डिज़ाइन है उसको चेंज करना चाहिए, ठीक है। आगे पोरोसिटी एंड ब्लो होल्स, पोरोसिटी ब्लो होल्स हवा भर जाना, ठीक है, पोरोसिटी इज अ स्मॉल वॉइड एंड ब्लो होल्स आर कंपैरेटिवली बिगर आइसोलेटेड होल्स और कैविटीज़, ठीक है। पोरोसिटी होती है वो छोटे छोटे गड्ढे वॉइड्स बन जाते हैं, ब्लो होल्स पोरोसिटी से थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, बिगर आइसोलेटेड होल्स जहाँ पर खाली सा बन जाता है, हवा भर जाती है, ठीक है, उसको पोरोसिटी एंड ब्लो होल्स के बोलते हैं। इसके कारण क्या है होने के? यूज़ ऑफ इनप्रॉपर इलेक्ट्रोड एंड होल्डर आर, इलेक्ट्रोड का इनप्रॉपर पकड़ना, ठीक है, उसको इनप्रॉपर एंगल देना, फास्टर आर्क ट्रैवल स्पीड, ठीक है, हम वेल्डिंग की जो स्पीड है वो फास्ट करना, टू लो एंड टू हाई आर्क करंट, जहाँ बहुत ज़्यादा कम करंट देना है, बहुत जहाँ फिर बहुत ज़्यादा हाई करंट प्रोवाइड करना, ड्यू टू गैस इंट्रैपमेंट ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ दी वेल्ड। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हवा भर जाना, वेल्डिंग जब ठंडी होती है ना, हवा भर जाना बीच में, उसमें पोरोसिटी एंड ब्लो होल्स बन जाते हैं। अनक्लीन जॉब सरफेस, जब जॉब सरफेस क्लीन ना हो, डस्ट हो, ऑयल हो, तब भी पोरोसिटी एंड ब्लो होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसकी रेमेडीज़ क्या हैं? प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल का प्रॉपर सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी इलेक्ट्रोड यूज़ करना है, फिलर मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, इम्प्रूव वेल्डिंग टेक्निक्स सच एज ब्रीड दी वेल्ड एरिया एज इंक्रीज दी रेट ऑफ हीट इनपुट, हीट को बढ़ाना चाहिए, पहले से ही वेल्ड एरिया को हीट करना चाहिए, रिड्यूसिंग वेल्ड स्पीड टू अलाउ टाइम फॉर गैस टू एस्केप, हमें वेल्डिंग स्पीड को के टाइम को कम करना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर कॉजिंग एंड द प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेंट फ्रॉम एंटरिंग दी वेल्ड जोन, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए सरफेस की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है, मटेरियल एक अपनी जगह से हिलकर एक दूसरा साइज गेन कर ले, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इज द चेंज इन द शेप एंड डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ टू प्लेट बिफोर एंड आफ्टर वेल्डिंग ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रेजेंट एंड वेरियस पॉइंट अलोंग दी जॉइंट्स। डिस्टॉर्शन होता है किसी भी मटेरियल को आफ्टर वेल्ड करने के बाद उसकी शेप चेंज हो जाना, या फिर उसकी जो पोजीशन रखी हुई है वेल्डिंग मटेरियल की, जब दो चीज़ों को जब जोड़ना है ना, उसकी पोजीशन आफ्टर वेल्डिंग के बाद चेंज हो जाना, उसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि डिस्टॉर्शन इज़ ड्यू टू अनइक्वल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। डिस्टॉर्शन क्या है? अनइक्वल मीन्स कि एक सरफेस बढ़ गया है, एक्सपेंड कर गया है, दूसरा सरफेस कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना मटेरियल का। डिस्टॉर्शन ऑफ दी डिस्टॉर्शन होती क्या है? 3 तरह की होती है। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज, सेकंड है ट्रांसवर्स श्रिंकेज, परपेंडिकुलर एंगुलर श्रिंकेज। मटेरियल श्रिंक हो जाता है, आपस में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी कॉजेज़ क्या हैं? ग्रेट नंबर ऑफ पासिस विद स्मॉल डायमीटर इलेक्ट्रोड, स्लो आर्क ट्रैवल स्पीड,
बहुत ही ज़्यादा कम ट्रैवल स्पीड, हार्ड ट्रैवल स्पीड का यूज़ करना, रेजिडुअल स्ट्रेस प्रोड्यूस होना, यूजिंग इन प्रॉपर वेल्डिंग सीक्वेंस, ठीक है। इन प्रॉपर सीक्वेंस का यूज़ करना वेल्डिंग के दौरान, डिस्टॉर्शन के रेमेडीज़ क्या हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। यूज़ द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेल्ड मेटल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉइंट। सही वेल्ड मटेरियल का यूज़ करना चाहिए हमें, उसकी प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेल्ड मेटल का यूज़ करना चाहिए जॉइंट के दौरान। यूज़ इनप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वेल्ड पासेस, ठीक है। प्लेस दी वेल्ड नियर दी न्यूट्रल एक्सिस। यूज़ प्रॉपर वेल्डिंग सीक्वेंस, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल इसकी बातें। आगे इंट्रिकेट वेल्डिंग डिफेक्ट्स। एन इंट्रिकेट वेल्डिंग डिफेक्ट इज ए काइंड ऑफ वेल्ड डिफेक्ट विच फॉर्म ए ग्रूव इन ए पेरेंट मेटल्स अलॉन्ग विद द साइड्स ऑफ वेल्डिंग बेड। ग्रूव्स बनते कैसे हैं, ठीक है। ये ना एक तरीके का कट लग जाता है, अंडर कट लग जाता है, ठीक है। कट लग जहाँ जब वेल्डिंग के दौरान किसी तरीके का ना एक लंबा सा कट लगता है ना, उसको अंडर कट वेल्डिंग डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ग्रूव देखा है ना आपने, ग्रूव की तरह एक पेरेंट मेटल के ऊपर एक वेल्डिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है इसका कॉजेज़ क्या है। टू लार्ज इलेक्ट्रोड डायामीटर, जब बहुत ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रोड का डायामीटर यूज़ किया जाए तब ये उसको अंडरकट लगता है। लॉन्गर आर्क, ठीक है। फास्टर आर्क ट्रैवल स्पीड, बहुत ज़्यादा ट्रैवल स्पीड हो वेल्डिंग की तब बनता है। मैग्नेटिक आर्क ब्लो, हायर करंट, जब बहुत ज़्यादा करंट की हम दें। रेमेडीज़ क्या इसकी, रेमेडीज़ ऑफ अंडरकट। यूज़ प्रॉपर आर्क करंट, हमें करंट और इलेक्ट्रोड का सही प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं हमें देखना चाहिए। वेविंग शुड बी प्रॉपर एज पर द रिक्वायरमेंट। यूज़ प्रॉपर आर्क ट्रैवल स्पीड, ठीक है। हॉट ईयर वेल्डिंग लास्ट है। हॉट ईयर वेल्डिंग क्या है। दिस इज इन दिस वेल्डिंग डिफेक्ट द पॉजिटिव मेटल बीइंग हॉट स्टार्ट एंड डेवलपिंग क्रैक from the nearby edges so that the after it has been solidified the crack increases। hot ear welding तब बनता है जब आफ्टर वेल्डिंग, जब मटेरियल ठंडा होने लगता है तब हीट के दौरान मटेरियल में क्रैक्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, उसको बोलते हैं हॉट ईयर वेल्डिंग डिफेक्ट्स। इसके कॉजेज़ क्या हैं। इनप्रॉपर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल, ठीक है। मटेरियल का सही इस्तेमाल ना करना। वेल्डिंग करंट इज़ नॉट प्रॉपर, करंट जो प्रॉपर ना हो। इनप्रॉपर इलेक्ट्रोड थिकनेस जो है इलेक्ट्रोड की हमें ना चूज़ की हो अच्छे तरीके से। रेमेडीज इसकी क्या है। सेलेक्ट द प्रॉपर इलेक्ट्रोड मटेरियल, ठीक है। हमें मटेरियल का जो सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेल्डिंग करंट शुड बी ऑप्टिमम एज पर दी रिक्वायरमेंट। वेल्डिंग करंट अच्छे से देना चाहिए, ठीक है। सेंट जॉर्जिस का वो स्कूल आ NIT नहीं किया। NIT डिप्लोमा है मेरचंद किया होना। हाँ जी, हाँ जी।